बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज ही इजी कुकिंग में ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार है। आपने कड़ी खाई होगी, कड़ी पकौड़ा खाया होगा, कोफ्ता खाया होगा, लेकिन कोफ्ता कड़ी नहीं खाया होगा। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टेस्ट है और बहुत ही आसान है, मज़ेदार है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि किचन में जो मौजूद चंद चीज़ें हैं उनसे ही डिशेस बनाई जाएं और घर के तमाम सभी छोटे बड़ों को ये यकीनन पसंद आएगी। तो चलिए जी, मज़ीद डिस्कशन किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। इसके लिए चिकन लिया है 750 ग्राम्स, यानी 3 पाव चिकन है, बोनलेस चिकन है ये। और साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं। लहसुन के जुए होंगे 4-5, जिन्हें काट लिया आधा आधा, और हाफ इंच का अदरक का टुकड़ा है, उसे भी काट दिया। मिर्चों को मज़ीद छोटे पीसेस कर लेंगे और इन्हें भी साथ चिकन में शामिल कर देंगे। एक प्याज वो भी रफली चॉप किया है, इसे भी साथ शामिल कर देंगे। और ये मसाले हैं: हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। और इन मसालों को भी चिकन के साथ शामिल कर देंगे। और ये भुने चने हैं और इन्हें भी बारीक पीस लेना है। तो ये पीसने के बाद ये होंगे 4 टेबल स्पून, यानी 4 टेबल स्पून ये भुने चने हैं, जिन्हें पीस लिया है। और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, दाना नहीं है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। उसके बाद 1 टेबल स्पून खशखाश है। खशखाश को मैंने थोड़ा ज़्यादा पीसा है और आधी मैं इसमें डालूंगी और आधी फिर बाद में डालूंगी। तो इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह पीस लेना है। तो इसे चॉपर में मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। सारे मसाले डालने के बाद फिर मैं गोश्त में डालने के बाद पीसती हूँ। तो इस तरह मसाले गोश्त में अच्छी तरह जज़्ब होते हैं। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, थोड़ी सी, यानी वो डाली है, चिली फ्लेक्स। और इस स्टेज पे नमक भी चेक कर लिया करें कि अगर नमक बिलफर्ज कम है तो उसे और थोड़ा सा डाल दिया जाए। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये ऐसा होगा। तो अब हम इनके बॉल बना लेंगे। थोड़ा सा ये चिकना चिकना हो रहा है, हाथों को लग रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं। तो थोड़ा सा हाथों को दबा दबा के इसकी बॉल बनाएंगे ताकि ये फिर बाद में टूटे ना। तो थोड़ा सा हाथ को दबा के, थोड़ा सा ज़ोर से, तो इस तरह इसको दबा दबा के फिर हमने इसकी बॉल बनानी है। तो ये ऐसे देखें, ऊपर से कोई भी क्रैक नज़र नहीं आ रहा। और एक जैसे साइज़ रखने हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया था तो मैंने कहा इससे भी बराबर बना दिया जाए। तो बस इसी तरह सारे बॉल बना लेने हैं। और ये लास्ट में भी मैं बना के दिखा रही हूँ। तो चलें जी, सारे ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे हम तेल डाल रहे हैं। आधा कप तेल है और इसको गर्म करने के बाद साथ ही मैंने एक प्याज बारीक चॉप की हुई वो साथ शामिल कर रही हूँ। इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। प्याज को बारीक चॉप कर लेना है। और ये लाइट ब्राउन होने पे थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया ताकि इससे मज़ीद ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो ताज़ा पिसा हुआ है वो शामिल कर रही हूँ। और इसे तकरीबन चंद सेकंड्स ही सोटे करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और बाकी ये मसाले हैं। और ये 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून रेड चिली है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है मोटा मोटा पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है। तो साथ ही ये शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं तो साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, इस तरह मसाला जलता नहीं। और हमेशा तेल में मसाले जो हैं वो अच्छी तरह जल्दी भुनते हैं, इसलिए मैं हमेशा पहले डालती हूँ। उसके बाद टमाटर की जो पेस्ट है वो मैंने डाल दिया। 2 टमाटर का मैंने पेस्ट डाला है।
और यहाँ पे जी बेसन है और ये 1 2 3 4 5 एंड 6 टेबल स्पून। साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गिल्टी बाकी ना रहे, लम्स बाकी ना रहे। इसे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, थोड़ा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह फेंटेंगे। ये देखें कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया है। और यहाँ पे ये इसे शामिल करेंगे, लेकिन साथ इसके अब पानी में शामिल करूँगी ताकि ये पतली पतली ग्रेवी में हम इसको भूनते रहें। इसको ड्राई नहीं रखना। इस तरह ये पानी मैंने और शामिल कर दिया है और इतना पानी कि ये पतली ग्रेवी रहे और साथ ये मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। तो जल्दी ये इस तरह ये बेसन भुन जाता है, कच्चा नहीं रहता। तो इस तरह बेसन को तकरीबन 5-6 मिनट ही भूनना है, तो ये जल्दी भुन जाएगा। अगर थोड़ा सख्त हो जाए थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। और 1 टेबल स्पून मैं अब इसमें खशखाश शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून पहले गोश्त में शामिल की थी और 1 टेबल स्पून ये, तो टोटल मैंने 2 टेबल स्पून खशखाश शामिल की है। तो यहाँ बस थोड़ा सा ही इसको पकाना है, चंद सेकंड। और साथ यहाँ पे हाफ़ kg यानी 500 ग्राम्स जो योगर्ट है और इसमें खूब पानी डाल देना है। यानी तकरीबन जितने भी मैंने ग्रेवी में पानी शामिल किया है ये 6 गिलास शामिल किए हैं। इसलिए कुछ तो दही में पानी शामिल किया, कुछ बाद में किया, तो मिला के ये 6-7 गिलास पानी है ताकि कड़ी अच्छी तरह पक जाए। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है क्योंकि ऑलरेडी बेसन हमारा भुना हुआ है, तो ये 5-6 मिनट में ही आधा हो जाएगा। उसके बाद अलग कढ़ाई में तेल को गर्म किया और उसमें कोफ्ते शामिल कर दिए और यहाँ पे 3-4 मिनट इसको एक साइड पे पकने दिया। फिर इनको मैं पलटा रही हूँ और यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिंपल 50% यानी आधे पकने चाहिए। फुल हमने इसमें नहीं पकाने ताकि जो गोश्त का रस है, जो जूस है, वो ख़त्म ना हो जाए। इस तरह आधा इनको हमने तलना है। और यहाँ पे कड़ी का देखें पानी फ़ौरन ही कम हो गया है, फ्लेम थोड़ा हाई था। 5-6 मिनट पकने के बाद फिर मैंने इसमें कोफ्ते शामिल कर दिए और फिर ढक्कन को लगा दिया और उसके बाद भी 5-6 मिनट पकने दिया ताकि जो गोश्त का जो सूप वगैरह है वो इस ग्रेवी में शामिल हो जाए। तो ये देखें कि फ़ौरन ही ये थिक हो गई है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और थोड़ी देर में ही ये मज़ीद थिक हो जाएगी। इसे इतनी अभी पतली रहनी चाहिए। अब यहाँ पे जो कोफ्तों वाला ऑयल है वो मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया था ताकि थोड़ी तरी तरी दिखनी चाहिए। और बस हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ आप गार्निश कर लीजिए। मैंने यहाँ पे अभी हरा धनिया डाला है और बाद में प्लेट में जब सर्व करेंगे तो उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार कोफ्ते दिख रहे हैं और फ़ौरन ही जी देखने ही से ही मुँह में पानी आ रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको सारी रेसिपी बता दी है। बहुत ही आसान है, जल्दी बनती है और इस तरीके से जब आप बेसन भूनते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार की कड़ी बनती है। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म का कड़ी कोफ्ता की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि कोफ्तों का भी मज़ा लें और कड़ी का भी मज़ा लें। इसलिए कोफ्ता लवर और कड़ी लवर दोनों के लिए ये एक बहुत ही यूनिक और नायाब डिश है। इसे ज़रूर बनाइएगा, यकीनन घर के सभी लोग बड़े शौक़ से खाएंगे। और ये देखिए मैं तोड़ के आप लोगों को बता रही हूँ कि किस कदर ये नरम भी हैं, जूसी भी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी कौन सी डिश कैसी लगी। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।